अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स नए क्विज के साथ आपके पास हाजिर हूँ। इस क्विज के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस क्विज के अंदर आए थे। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन यू यूज टाइपस्क्रिप्ट विद टूल्स लाइक टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड एंड क्विक एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें ये क्वेश्चन है, आप इसको देखें। इसमें आप वही स्ट्रेटजी यूज़ करें जो कि हम यूज़ करते आए हैं। हम मुख्तलिफ टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी कि सबसे पहले आप ये देख लें कि कौन से आंसर्स जल्दी से पढ़ के रॉन्ग हैं, और ताकि आपको पता लग जाएगा कि सही कौन कौन से हैं। तो वही स्ट्रेटजी आप यूज़ करें। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप डेफिनेशंस आपको अगर याद होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो मुख्तलिफ टिप्स और सीक्रेट्स मैंने बताए थे एमसीक्यूज़ के, वो आप मेरी जो वीडियो है, जो मैं यहाँ ऊपर लिंक पे शो कर रहा हूँ, ये देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि जो जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट एंड रन टाइप स्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इनटू द ब्राउज़र, दिस इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है तो ए और डी तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। और टर्मिनल में चलाने के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ये दो जो टूल्स हैं ये ब्राउज़र में चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर यूनियन टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट। इसमें भी आप पहले ये देख लें कि आपको अगर डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो फिर तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो जो टिप्स और ट्रिक्स हमने बताई हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स को के डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए जो है ना यूनियन को यूज़ किया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है, इट इज़ द राइट ऑप्शन, डिफाइनिंग ए वेरिएबल दैट कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस बी के अंदर लिखा हुआ है, ये गलत है। रिटर्न्स मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये भी गलत है। इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, ये भी गलत है। तो पहला ही सिर्फ जो है ना वो सही आंसर है। हम एक दफ़ा रीड सारे ऑप्शन इसलिए कर लेते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं ऐसा ना हो जल्दी में हमने पहले ही पढ़ के लगा दिया हो टिक, तो एक दफ़ा सारे ऑप्शंस को गो थ्रू ज़रूर कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो आंसर लगाया है वही वाहिद ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन अ सिंपल फंक्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। ये मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इसलिए चेंज की है ताकि आपके पास डायरेक्ट पहली ही नज़र में आंसर पता ना लग जाए, बल्कि आप एक दफ़ा देखें इसको और फिर आप जो है वो आपको पता लगे कि जनाब इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है, इसके अंदर भी कुछ मिसिंग है। हाँ भाई, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टाइप सही है। तो आपको पता लगेगा कि देखें इसके अंदर जो है वो कॉलन कहीं पे भी नहीं है, और जबकि सिंपल फंक्शन को डिफाइन करने के जो सिंटैक्स होता है उसके अंदर कॉलन आते हैं। तो देखते ही आपको पता लग जाएगा। तो अगर बेसिक डेफिनेशंस आपको, ये मेरे बहुत क्विज के अंदर तकरीबन मैं 100 जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपको पास आती रहेंगी। तो अगर वो डेफिनेशंस ही आप याद कर लें तो आपका क्विज बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर प्योर फंक्शंस। ये प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने अभी बताया कि जो है जो डेफिनेशंस जो है वो अगर आपको याद हैं तो आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखते हैं, बी फंक्शंस दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, नहीं ये नहीं हो सकता। मॉडिफाई एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ये नहीं हो सकता। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये भी नहीं हो सकता। फंक्शंस दैट डू नॉट कॉज साइड इफेक्ट एंड रिटर्न द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट, ये सही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, यही हमारी स्ट्रेटजी से भी यही आंसर निकला था और यही ही जो है ना वो सही ऑप्शन है। तो यही इसी तरह आप ज़रा अपने ब्रेन को थोड़ा सा टीज करके काम करेंगे। तो ये मैं क्विज इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप बिटवीन इंटरफेस एंड टाइप इन स्क्रिप्ट। इसमें भी आप देखें मुख्तलिफ क्वेश्चंस को जो है वो रीड करें, मुख्तलिफ ऑप्शंस को, कि क्या जो है वो सही ऑप्शन है, ताकि फिर आप सही ऑप्शन पर जा सकें। तो इसके अंदर देखें ऑप्शन डी में इंटरफेसेस कैन बी मर्ज्ड, टाइप कैन नॉट। आपको पता है कि टाइप जो है वो मर्ज नहीं की जा सकती हैं, जबकि इंटरफेसेस किए जा सकते हैं। इसमें देखिए टाइप्स कैन बी मर्ज्ड नहीं की जा सकती हैं। आपको पता है इंटरफेस कैन एक्सटेंड क्लासेस, टाइप कैन नॉट। ये जो इंटरफेस हो सकते हैं एक्सटेंड नहीं करते अपने क्लासेस, और टाइप भी अपनी क्लासेस एक्सटेंड नहीं करते। तो सिर्फ यही आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है।
हाउ कैन यू इम्प्रूव कोड डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो अगर आपको डेफिनेशंस याद हो मुख्तलिफ चीज़ों की, ये बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी की, तो जी जैसे नाम से ही पता लग रहा है जेएस डॉक्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बेहतर करने के लिए है और रीडेबिलिटी के लिए कमेंट्स हैं। तो इनमें देखें आप कि इनके अंदर ये दोनों अलग अलग करके लिखे हुए हैं और इसके अंदर ये दोनों मिला के लिखे हैं, तो लग ऐसा रहा है कि यानी इससे ही पता लग रहा है कि जो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। यूज़ ओनली कोड एग्जाम्पल्स, तो वो आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर ए इज़ द राइट वन। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो आएगा। इसीलिए पहले मैं आपको विदाउट सोल्यूशन दिखा रहा हूँ और फिर सोल्यूशन के साथ दिखाता हूँ, ताकि आप जल्दी से 2-3 सेकंड में इसको रीड करके आंसर पर पहुँच जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखें कि हाउ डू यू डिफाइन अ जेनेरिक फंक्शन। तो इसमें अगर आपको सिंटेक्स याद है तो आप बज़ाहिर आसानी से इसको क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ और पैरामीटर की टाइप डिफाइन करके यहाँ टाइप रिटर्न कराते हैं इसके अंदर, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट आर एम्बिएंट डिक्लेरेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। तो हमने पहले भी ये देखा था कि जो एम्बिएंट डिक्लेरेशन होती हैं वो बेसिकली टाइप डिफाइन करती हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो आप देख लें, डिक्लेरेशंस दैट डिफाइन टाइप्स फॉर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये देखिए ये सही आंसर है। यहाँ पे इंटरनल लाइब्रेरीज की बात हो रही है, ये टाइप्स की बात नहीं हो रही, फंक्शंस की बात हो रही है। जबकि डिक्लेरेशंस होती हैं एम्बिएंट डिक्लेरेशंस, वो टाइप डिफाइन करती हैं, क्लासेस डिफाइन नहीं करती हैं, और ये वैसे इंटरनल की बात हो रही है। तो एक्सटर्नल टाइप्स यानी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जो टाइप होती है उनको डिफाइन करने के लिए एम्बिएंट डिक्लेरेशन यूज होती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। व्हाट इज करींग इन टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिक ये है कि मल्टीपल आंसर जो है वो इसके सही हो सकते हैं। तो आप देखेंगे करींग आंसर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग अ फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ सीरीज ऑफ फंक्शन विद सिंगल आर्गूमेंट, ये सही है। डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम, नहीं, ये करींग का कंसेप्ट नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है। कॉलिंग फंक्शंस फ्रॉम विद इन अदर फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है, करींग फंक्शन का ये कंसेप्ट है। यूजिंग फंक्शंस टू मॉडिफाई वेरिएबल, ये गलत है। तो आप देखें कि ए और सी आर द राइट ऑप्शंस। आगे चलते हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज कोड इनटू मॉड्यूल्स फॉर बेटर मेंटेनेबिलिटी। यूज नेम्स, यूज मॉड्यूल, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यूज क्लासेस, यूज फंक्शंस। आपको पता है कि मॉड्यूल जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के आप अपने जो कोड है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ द बी। तो उम्मीद है मुझे कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके।